नमस्कार दोस्तों। ऐसा मैंने किसी भी वीडियो में नहीं कहा था, पर इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। टॉपिक ये है कि पैसा, हेल्थ और फैमिली में किसको अधिक महत्व दें, या आसान भाषा में कहें तो नंबर 1 पर, नंबर 2 पर और नंबर 3 पर किसको रखें। देखिए, सोशल मीडिया पर इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने के बाद सबके दिमाग में लगभग एक चीज़ फिट होता जा रहा है कि पैसा ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर पैसा है तो फैमिली भी, हेल्थ भी, सब हैं, और अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बात सही भी है। प्रेमचंद भी कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख गरीबी का दुख होता है। अगर कोई व्यक्ति है ठीक से पैसे नहीं कमाता तो उसकी वैल्यू उतनी ही है जितना किसी पंचर की दुकान पर पुराने टायर की होती है, इससे ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं है। पैसा बहुत कुछ है, पर याद रखिए पैसा सब कुछ नहीं है। अगर पैसे से आप सोचते हैं कि सब कुछ है और उसे सब कुछ मिल सकता है, सारी खुशी, सारे सुख पैसे से ही मिल सकते हैं, तो आपके सोचने में, समझने में थोड़ी सी शायद कमी है। आप शायद सुविधा को सुख समझ रहे हैं। और अगर पैसा ही सब कुछ है, सारा सुख, सारी खुशियाँ पैसे में ही अगर निहित हैं, तो फिर जो करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस रखने वाले हैं वो सुसाइड क्यों कर लेते हैं, या डिप्रेशन की गोलियां क्यों खाते हैं? सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की गोलियां तो अमीर लोग ही खाते हैं ना। और अगर पैसा ही इतना ही इम्पोर्टेंट है तो एक किडनी बेच दो। एक किडनी क्यों नहीं बेच देते भाई? एक किडनी से आदमी चल भी सकता है, तो एक किडनी बेच दो, पैसे ले लो। देखिए, पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा इम्पॉर्टेंट है, पैसे की वैल्यू है, पर पैसे की जो वैल्यू है उसके वैल्यू की एक लिमिट है, और उस लिमिट से ऊपर है आपका हेल्थ। सोचिए, आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया हो, 100 करोड़ रुपया हो, पर आप खटिए पर पड़े हैं। डॉक्टर ने मना कर रखा है कि ये मत खाना, वो मत खाना, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, ये मत करना, वो मत करना, नहीं तो फेफड़ा सरक कर घुटने में चला जाएगा। इस तरह से मना कर रखा है। सोचिए वो पैसा किस काम का है। और सबसे अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है सबसे ऊपर आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपके भाई बहन, माता पिता, बीवी बच्चे, सब। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। किसी बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में, मुझे यूनिवर्सिटी का नाम एग्जैक्ट नहीं याद है, उसके बहुत बुद्धिमान बहुत सारे प्रोफेसर्स ने एक सर्वे किया, लगभग 15 साल तक सर्वे किया। और सर्वे इस बात का था कि दुनिया में कौन लोग हैं जो सबसे ज़्यादा खुश हैं, सुखी होने का, खुश होने का कारण क्या है। लगभग 15 साल तक उन सबसे बुद्धिमान लोगों ने रिसर्च किया, और कितना सिंपल सा, कितना प्यारा सा, कितना छोटा सा रिजल्ट निकल कर आया। रिजल्ट ये था, परिणाम ये था कि जो लोग अपने परिवार में खुश हैं, अपनी फैमिली में खुश हैं, जिनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, वो लोग सुखी हैं, और जिनके रिलेशंस दिक्कत में हैं, तनाव में हैं, खराब हैं, वही लोग दुखी हैं। बहुत आसान सा चीज़ निकल कर आया। सोचिए, आपका किसी भी व्यक्ति का, इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे डरावना, सबसे खतरनाक जेल कौन सा है? तो हर व्यक्ति के लिए इस दुनिया में सबसे खतरनाक, सबसे डरावना जेल, सबसे बड़ा कैद उसका घर ही होता है, अगर वहाँ सुख और शांति नहीं है तो। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं हम कि आपके पास पैसा भी है, आपके पास हेल्थ भी ठीक ठाक है, और आपने पैसे और हेल्थ के पीछे इतना टूट कर मेहनत किया कि आपको परिवार की तरफ ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला। आपने खुलकर पूरी तरह से पैसे और हेल्थ के लिए मेहनत किया, पर परिवार की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, परिवार बनाया ही नहीं, और सब छूट गया। सोचिए, ये सब करने के बाद आपके पास कितना भी रुपया हो जाए, आप कितने भी स्वस्थ हों, 60 साल, 70 साल, एक उम्र आने के बाद आपको ये सब अधूरा लगने लगेगा, आपको खालीपन महसूस होगा। आप किसी 60 साल, 70 साल की उम्र में किसी शांत नदी के तट पर या तालाब के तट पर शाम के समय बैठकर जब अकेले सोच रहे होंगे, तो आपको निराशा नज़र आएगी, थोड़ी सी अधूरापन नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारा पैसा अचीव किया ज़िंदगी में, इतना पैसा अचीव किया कि उसके चक्कर में फैमिली या पारिवारिक सुख या संसार का सुख भोगना छोड़ दिए। तो जो पैसा आपने बनाया है उसका कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, कुछ ना कुछ मोटिव रहा होगा।
क्योंकि भारतीय दर्शन में सिद्धांत है कर्म कारण नियम, और इस नियम के अनुसार हम कुछ भी अपने जीवन में करते हैं तो उसका एक ना एक कारण होता है। वो जो कारण था जिसके वजह से आपने इतना पैसा कमाया, सब कुछ छोड़कर कमाया, वो कारण आपको एक उम्र के बाद ख़त्म होता हुआ दिखेगा, नष्ट होता हुआ दिखेगा। और अगर आप उस उम्र में नास्तिक हैं तो आप दुखी रहेंगे। नास्तिक मतलब अगर आप ईश्वर को नहीं मानते, संस्कारों को नहीं मानते, तो आप दुखी रहेंगे। और अगर आप आस्तिक हैं, ईश्वर को मानते हैं, सारे कर्म विधान को मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, दर्शन को मानते हैं, तो आप और भी ज़्यादा दुखी रहेंगे, बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे। क्योंकि आपने पैसे के चक्कर में सांसारिक चीज़ें छोड़ दी है, और सांसारिक चीज़ें छोड़ने के बाद आपने ना तो यज्ञ किया, ना कुछ किया, कोई भी सांसारिक कार्य किया ही नहीं। इस वजह से आप और दुखी रहेंगे। आपको अंतिम संस्कार की चिंता होगी, बहुत सारे संस्कार होते हैं। तो अगर आप नास्तिक हैं तो दुखी रहेंगे, लेकिन अगर आप आस्तिक हैं, इसके बावजूद आपने केवल पैसे पर और बाहरी चीज़ों पर केवल ध्यान दिया, तो आप बहुत दुखी रहेंगे। इन सब बातों को अगर एक लाइन में बोलना हो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नंबर 1 पर फैमिली है, नंबर 2 पर हेल्थ है, और नंबर 3 पर पैसा है। अगर आपके पास फैमिली अच्छी है, खुश हैं आप अपने परिवार में, आपके रिलेशंस अच्छे हैं, और आपका हेल्थ पूरी तरह से ठीक है, आप 2 घंटा रेगुलर अपनी बॉडी को देते हैं, तो फिर आप पैसे कमा लेंगे। सब कमाते हैं, आप भी कमा लेंगे, क्या दिक्कत है? पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप बैलेंस बना कर रखिए। देखिए, जीवन में जिसकी जितनी वैल्यू है, अगर उसको उतनी ही वैल्यू दी जाए तो चीज़ें ठीक होती हैं। देखिए, पैसे की भी वैल्यू है, अपनी वैल्यू है, जितनी वैल्यू है उतना ही वैल्यू उसे दिया जाए। हेल्थ की भी अपनी वैल्यू है, पैसे से ज़्यादा वैल्यू है, उसको उसकी वैल्यू दिया जाए। परिवार की भी अपनी वैल्यू है। तो सबको बैलेंस बनाकर जो चलते हैं वो लोग जीवन को अच्छे से जी पाते हैं। सोचिए, आप अगर परिवार से ज़्यादा पैसे को वैल्यू दे रहे हैं तो समाज शास्त्र के नियम के अनुसार आपका पारिवारिक विघटन हो जाएगा और फिर आप दुखी रहेंगे। तो इस वजह से अच्छा तरीका क्या है कि आप तीनों में एक बैलेंस बनाकर रखिए, और अगर बैलेंस है तो फिर सब ठीक चलेगा।